तो दोस्तों, याद है पिछला अध्याय इस बात पर खत्म हुआ था कि इयोन ने आखिरकार स्वीकार कर लिया था कि वह नुआन को पसंद करती है और उसके साथ रहना चाहती है। उसके बाद वह निदेशिका वहां आ गई और आखिरकार नायिका ने कोई प्रतिक्रिया दिखाई। हाँ, बिल्कुल। आज का अध्याय ठीक उसी पल से शुरू होता है। इयोन का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया, लेकिन आखिरकार उसने यह स्वीकार करने की हिम्मत जुटाई, वह मेरा पति है। इतना कहते ही उसे अपनी बात जोर से बोलने का पछतावा हुआ। मैंने सच में यह कह दिया। दूसरी महिला ने बिल्कुल सहजता से उत्तर दिया। आह, सही है, मुझे पहले से पता था। इयोन चौंक गई। है क्या? निदेशिका ने समझाया। क्या यह कर्मचारी तुम्हारा प्रेमी नहीं है? जब मैंने तुम दोनों को भोज में देखा था तो मुझे लगा था कि तुम्हारे बीच कुछ है। तभी निदेशिका को एहसास हुआ कि उसके व्यवहार से सच में ऐसा लगा था कि उसकी उसमें दिलचस्पी है। शुरुआत में उसे नुआन में थोड़ी दिलचस्पी हुई भी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। आह, नहीं, वह मेरा प्रेमी नहीं है। महिला ने आंखें चौड़ी कर लीं। हैं, नहीं है। और भी ज्यादा शर्मिंदा होकर इयोन ने अपनी बांह पकड़ ली और समझाने की कोशिश की। हाँ, वह मेरा प्रेमी नहीं है, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। मेरा मतलब। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। वही बात दोबारा कहना और भी ज्यादा शर्मनाक था। वह उन दोनों के रिश्ते को समझाने का कोई तरीका खोज रही थी, हालांकि वो जानती थी कि इसे स्वाभाविक शब्दों में बताने का कोई तरीका नहीं था। उसके अपनी बात पूरी करने से पहले ही निदेशिका ने बटन पर हाथ मार दिया। वह पूरी तरह उत्साहित थी। मैं समझ गई, तुम यही कहने वाली थी, है ना? इयोन पूरी तरह निःशब्द रह गई। क्या जरा भी शर्म नहीं? महिला उसकी तारीफ करने लगी। वाह, इतनी प्यारी शक्ल के साथ वो बिल्कुल मेरी पसंद का है। इससे मुझे बेहद खुशी हो रही है। वो कहती रही कि उस तरह के पुरुष आंखों के लिए सच में किसी दावत जैसे होते हैं और उनके कारण उसका डोपामिन उमड़ने लगता है। इयोन बस हिचकिचाई। हाँ? महिला हंस पड़ी और कहने लगी कि उसने पहली बार किसी को अपने साथी को केवल पति कहते देखा है, वह भी इतने गंभीर अंदाज में। फिर हंसते हुए उसने टिप्पणी की, निदेशिका, आपका आकर्षण सच में बहुत अनोखा है। उलझन में पड़ी इयोन सिर्फ यही सोच पा रही थी कि वो महिला आखिर किस तरह की अजीब इंसान थी। तभी किसी आवाज ने उसे पुकारा। इयोन। वह मुड़ी और उसने नुआन को अपनी ओर आते देखा। दोनों महिलाएं कुछ पल तक नुआन को देखती रहीं, गईं और उसकी सहज सुंदरता की प्रशंसा करने लगीं। उसे देखकर उसने पूछा, तुम बाहर क्यों आई? क्या तुम अभी भी ठीक महसूस नहीं कर रही हो? निदेशिका उसके ठीक पीछे दिखाई दी और उत्साह से हाथ हिलाने लगी। आह, नमस्ते। मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझे तुमसे एक बात करनी थी। महिला को पूरी तरह अनदेखा करते हुए नुआन ने एक छेकदार कमीज उठा ली। आज थोड़ी ठंड है, कम से कम इससे पहन लो। इयोन ने बिना बहस किए उसे ले लिया। आह, हाँ, ठीक है। निदेशिका बस मुस्कुरा दी। उसे अनदेखा किए जाने की आदत हो चुकी थी, लेकिन उस जोड़े को देखते हुए एक बात ने उसका ध्यान खींचा। तभी नुआन पीछे से इयोन के पास आया और उसने सावधानी से कमीज उसके कंधों पर रख दी। बहुत बढ़िया, इसमें कोई शक कोई बात नहीं, वेदांत बनाने क्या जोड़े होगी? नहीं, बहुत बढ़िया। इयोन ने उसे बिना समझे देखा। क्या? इस बीच निदेशिका अपनी उंगलियों से नुआन के चारों ओर एक चौखट्टा बना रही थी और उसे सिर से पांव तक परख रही थी। उसका शरीर किसी असली दीवार जैसा लग रहा था। इसके अलावा उसकी मांसपेशियां, सहनशक्ति और यहां तक कि उसकी प्रतिक्रियाएं भी प्रभावशाली थीं। पूरी तरह मोहित होकर उसने निष्कर्ष निकाला, कमाल है, मैं इस तरह के लोगों को पहचानती हूं। फिर चमकती आंखों से दोनों को देखते हुए उसने एक अप्रत्याशित अनुरोध किया। मैं सच में उसे हमारे वन्यजीव संरक्षण केंद्र ले जाना चाहती हूँ। नुआन चुप रहा, जबकि इयोन बस उसे देखती रही। वह पूरी तरह उलझन में थी। हैं? महिला उत्साह से बोलती रही। असल में मैं उसका पीछा कर रही थी क्योंकि मैं उसे केंद्र में भर्ती करना चाहती थी। इयोन पूरी तरह स्तब्ध रह गई। क्या? नुआन को? इस बीच नुआन खुद बस यह दृश्य देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि वो इस तरह प्रतिक्रिया क्यों दे रही थी। निदेशिका खुद पर हंस पड़ी। मैं अब खुद को नौसिखिया समझे जाने से थक चुकी हूँ। नहीं, मेरा मतलब, मैं सही प्रतिभा का इस्तेमाल करके सच में इतना सार्थक काम करना चाहती हूँ। उत्साहित होकर वह आगे बोली। बिल्कुल, उसे अभी बुनियादी प्रशिक्षण लेना होगा, लेकिन मैं खुद हर चीज में उसकी मदद करूंगी। तो नुआन, बस ये बाहें लेकर आ जाना और बाकी सब मुझ पर छोड़ देना। इसलिए मुझ पर भरोसा करो। और नुआन, जो साफ तौर पर ध्यान नहीं दे रहा था, बस इयोन की कमीज का मुड़ा हुआ कॉलर ठीक करने लगा। निदेशिका तुरंत समझ गई कि एक बार फिर उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी थी। शायद कोई दूसरा तरीका अपनाना बेहतर होता। तब उसने पूछा, निदेशिका, एक पुरुष किसी महिला को सबसे आकर्षक कब लगता है? नुआन ने तिरछी नजर डाली। इयोन ने तब उसने पूछा, निदेशिका, एक पुरुष किसी महिला को सबसे आकर्षक कब लगता है? नुआन ने तिरछी नजर डाली। इयोन ने आश्चर्य से पलकें झपकाई। हैं? मैं? महिला ने उत्साह से सिर हिलाया। हाँ, भले ही आजकल घर संभालने वाले पुरुष चलन में हों, इसका मतलब ये नहीं कि उसे बेरोजगार रहना चाहिए। इयोन हिचकिचाई। आह, सच में? उसी पल निदेशिका ने नुआन की नजर से समझ लिया कि उसने चारा निगल लिया था। भले ही वह अच्छा पैसा कमाए, लेकिन अगर वह पैसा गैर कानूनी काम से आए तो यह समस्या होगी। यह सुनते ही इयोन ने तुरंत सबसे बुरा सोचना शुरू कर दिया और सहमति में सिर हिलाया। निदेशिका ठीक इसी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रही थी।
क्या ऐसे पुरुष को सब कुछ देने का मन होना स्वाभाविक नहीं है, जो सही जगह पर समर्पण से अपना कर्तव्य निभाता हो? पूरी तरह आश्वस्त होकर इयोन ने अपने हाथ जोड़ लिए। ओह, अब बस अंतिम वार बाकी था। निदेशिका ने विजयी मुस्कान दी। आखिर रात में ताकतवर पुरुष केवल देखने का आनंद होता है, लेकिन जो पुरुष दिन में भी अच्छी तरह काम करता है वह अपनी पत्नी का सम्मान जीतता है। इयोन की आंखें चमक उठीं। वाह! उसके पीछे नुआन और भी उदास दिखाई देने लगा, जबकि निदेशिका मन ही मन जश्न मना रही थी। काम कर गया, काम कर गया। फिर भी इयोन ने बहस करने की कोशिश की। खैर, लेकिन महिला ने सिर झुकाया। हाँ, इयोन ने उत्तर देने से पहले गहरी सांस ली। बात यह है कि वह खैर, नुआन की सेहत बहुत अच्छी नहीं है। भले ही पहली नज़र में वह स्वस्थ दिखाई देता हो, लेकिन कुछ समय पहले तक वह बेहद गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। निदेशिका की आंखें चौड़ी हो गईं। हैं, उसे सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। इयोन ने आगे कहा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसे बहुत ज़्यादा दौड़ना चाहिए, भारी चीज़ें उठानी चाहिए या खतरनाक काम करना चाहिए। उसकी बातें सुनते हुए निदेशिका को एहसास हुआ कि उस मासूम चेहरे के पीछे कोई ऐसा छिपा था जो पूरी तरह एक असली दरिंदे के काबू में था। इयोन ने आगे जोड़ा, इसके अलावा उसे व्यवस्थित जीवन की भी आदत नहीं है। फिर उसने निष्कर्ष निकाला, वह चिंतित थी। इसीलिए मुझे लगता है कि कमर आदत है कि बादत की नामन आदत की अंदरस्तरी करने के लिए से कम अभी के लिए मुझे उसे अपने पास घर पर ही रखना चाहिए। उसने जबरन मुस्कुराते हुए इस विषय को खत्म करने की कोशिश की। कितने अफसोस की बात है, सच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। यहां तक कि निदेशिका को भी एहसास हुआ कि किसी स्वस्थ और ऊर्जा से भरे दिखाई देने वाले पुरुष को काम पर बाहर जाने से रोकना कितना अजीब था। तभी आखिरकार नुआन बोला, यह थोड़ा। इयोन ने हैरानी से चेहरा उठाया और अब भी उसकी बाह पकड़े हुए थी। क्या क्या हुआ? उसने अपनी बाहें बांध लीं। उसे यह विचार पसंद था कि वह उसे घर में बंद रखना चाहती है और अपने पंखों के नीचे रखना चाहती है, लेकिन उस स्थिति में कुछ ऐसा था जो सच में उसे परेशान कर रहा था। मुझसे किसी चीज की उम्मीद न करना, ये थोड़ा परेशान करने वाला है। इयोन ने जल्दी से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे बीच में रोक दिया। मैं उस बात की बात कर रहा हूं जिसका उसने जिक्र किया था। बिना किसी बहस के नुआन ने खुद ही फैसला कर लिया। मैं अपनी पत्नी से बात करूंगा और फिर हम तुमसे संपर्क करेंगे। पत्नी शब्द सुनते ही इयोन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। निदेशिका भी चौंक गई। हैं, पत्नी? वो समझ नहीं पाई कि वो किसकी बात कर रहा था। उसने दोनों को बारी बारी से देखा। उसी पल नुआन ने इयोन के कंधों के चारों ओर बांह डाल दी और उसे अपने शरीर के पास खींच लिया। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया और उसके मुंह से हल्की सी सांस निकली। निदेशिका वहीं जम गई। वह आदमी कोई खिलौना नहीं था, धिक्कार है, वह उसका पति था। नुआन ने बस बेबस होकर सांस छोड़ी। सदमे में निदेशिका ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। ओह नहीं, खूबसूरत लोगों को एक साथ नहीं होना चाहिए। वह यह तो समझ सकती थी कि युवावस्था में कोई व्यक्ति केवल देखने के सुख के लिए बिना किसी बंधन वाला रिश्ता खोजे, लेकिन विवाह बिल्कुल अलग बात थी। दोनों को गले लगे देखते हुए उसने नाराज होकर सोचा कि नुआन साफ तौर पर कोई साधारण आदमी नहीं था और वह बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि इयोन ने ऐसा चुनाव क्यों किया था। यहां बस एक छोटी सी सफाई है। मैं ठीक से समझ नहीं पाया कि उसे लगा वह इयोन का खिलौना था या इयोन उसका खिलौना थी। लेकिन अंत में यह निदेशिका का केवल एक मजाकिया विचार था। उसने अपनी बाह उठाई और इयोन लाल और तनाव में बनी रही, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और हल्की सी मुस्कान दी। निदेशिका बस चुप रही। अंत में उसने बेबस होकर सांस छोड़ी। वहां से जाते हुए वह अब भी सोच रही थी कि चूंकि वह विवाहित था, शायद अब सच में वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। जाने से पहले उसने अपना परिचय पत्र उन्हें दे दिया। तो कृपया कार्ड पर दिए नंबर पर फोन करना। हाँ, अलविदा। जैसे ही वे दोनों अकेले रह गए, इयोन को लगा जैसे वो अभी अभी किसी तूफान से बचकर निकली हो। उसे देखते हुए नुआन ने कार्ड से अपना मुंह ढका और टिप्पणी की, ऐसा लगता है कि तुम सच में मुझ पर भरोसा नहीं करती इयोन। उसने उलझन में उसे देखा। क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मेरी जरूरत से ज्यादा रक्षा कर रही हो और मुझे यहाँ बंद रखने की कोशिश कर रही हो। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा करने का कारण तो ठोस होना चाहिए। इयोन ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या? इसका क्या मतलब है? वो पूरी तरह उसकी ओर मुड़ा और गंभीरता से उत्तर दिया, इयोन, तुम अभी ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं अपनी यादें वापस पा लूंगा जब मैं बाहर काम कर रहा होऊंगा। वह जड़ हो गई। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे, मानो समय वहीं रुक गया हो। यह सच था। उस पल तक उसने नोन को घर के अंदर ही रखा था और इसका कारण ठीक यही था, लेकिन अब वह तर्क उस सच्ची भावना से कहीं अधिक समझदारी भरा लग रहा था जो वह अपने भीतर छिपाए हुए थी। तब नोन ने उसे याद दिलाया, कल मैंने तुमसे एक वादा किया था कि मैं पूरी कोशिश कारण नोन को दान नहीं करूंगा और मैं खुद घुसपैठियों को बाहर निकाल दूंगा। इयोन ने सिर झुका लिया। क्या तुम्हें वह खोखला लगा? उसने शांति से पूछा। क्या मेरी बातें तुम्हें बहुत हल्की लगी? उसने तुरंत माफी मांगी। मुझे माफ कर दो। नुआन की नजर दृढ़ बनी रही। ऐसा लगता है कि तुम अभी नहीं समझती कि मेरी बातों का कितना वजन है इयोन। अपने नाम को उस तरह सुनकर उसने आखिरकार हिम्मत जुटाई। नुआन। उसने उसकी आवाज का गंभीर लहजा समझ लिया और चुपचाप इंतजार किया।
कांपते हाथों के साथ इयोन ने स्वीकार किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत स्वार्थी थी। सच तो यह है कि अपनी संकीर्ण सोच के कारण मैंने कायरता से व्यवहार किया। उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा मुझे तुम्हारे बाहर काम करने से कोई समस्या नहीं है नोआन, लेकिन केवल उसे किसी दूसरी महिला के साथ काम करते हुए सोचकर उसके भीतर कुछ दर्द से कसने लगता था। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया और आखिरकार उसने स्वीकार किया। मुझे थोड़ी जलन हुई थी। पूरी तरह शर्मिंदा होने के बावजूद उसने उसकी आंखों में देखना जारी रखा। यह बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा कारण है। उसकी आंखें El चौड़ी हो próximo गईं। capítulo se mantenga en इससे el buen पहले कि camino. वह कुछ और कह पाती, नोआन ने अचानक उसे अपनी बाहों में खींचा और चूम लिया। उसके चेहरे को कोमलता से थामते हुए और उसे मजबूती से अपने शरीर के पास लगाए रखा। देखो, मैं अभी से देख पा रहा हूं कि अब से लेखक इन दोनों को सिर्फ रोटी और पानी पर जीने वाला है। अब बस यही उम्मीद करनी है ना? कि अगला अध्याय सही रास्ते पर बना रहे।